हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बारे में। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है, एंजाइम का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में क्या रोल है। तो सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो फिर क्या होता है कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। आप यहाँ पे देखें, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट आगे कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए रिएक्टेंट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम हैं, इनके अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड है इसको ब्रेक करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये बॉन्ड इस रिएक्शन के लिए बैरियर है। ये रिएक्शन आगे नहीं होगा जब तक इसके अंदर बॉन्ड ब्रेक डाउन नहीं होंगे और दोबारा रिफॉर्मेशन होगी और बनेगा प्रोडक्ट। तो फिर इस तरीके से होगा, chemical transformation requires the breakdown of certain covalent bond of substrate। केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिएक्टेंट के अंदर जो बॉन्ड है उसको ब्रेक होना बहुत ही जरूरी है। द बॉन्ड इन सबस्ट्रेट ब्रेक डाउन एंड सबस्ट्रेट रीच इन अनस्टेबल स्टेट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। ये रिएक्टेंट है और इसे हम सबस्ट्रेट्स भी बोलते हैं, और इसके अंदर जब बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो फिर ये एक स्टेट में पहुंचेंगे, उसे हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। इसे हम टेम्पररी स्टेट भी बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद ये फौरन कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। और इसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर हाई एनर्जी है, या वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, अब ये कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, जब ट्रांजिशन स्टेट पे होगा तो ये फौरन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। टू रीच ट्रांजिशन स्टेट सबस्ट्रेट रिक्वायर्स मिनिमम एनर्जी कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए इनको एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम कहेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। आप यहाँ पे देखें, ये रिएक्टेंट है और ये एक्टिवेशन एनर्जी है, और जब एक्टिवेशन एनर्जी इसको मिलेगी तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांजिशन स्टेट में, फिर ये कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। मींस जब तक इनको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नहीं मिलेगी तो ये फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की अगर हम बात करें, अगर कॉमन हम एग्जांपल ले, घर में हम जब खाना पकाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, चूल्हे में आग जलाते हैं। तो हम जैसे ही गैस ऑन करते हैं तो गैस तो ऑन है लेकिन आग नहीं जल रही। क्यों नहीं जल रही? क्योंकि उसको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं, तीली से आग जलाते हैं, लेकिन तीली को भी चाहिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, क्योंकि तीली खुद पहले जलेगी तो बाद में हम गैस जलाएंगे। तो फिर हम क्या करते हैं, मैच बॉक्स के साइड में आपने एक सब्सटेंस देखा होगा, वो होता है रेड फास्फोरस एंड पाउडर ऑफ गिलास। जैसे हम तीली को वहां पे रगड़ते हैं तो फिर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तीली को मिल जाती है और ये तीली फिर जल जाती है। फिर हम क्या करते हैं, चूल्हे को जलाते हैं, फिर हम खाना वगैरह पकाते हैं। तो ये जो मिनिमम एनर्जी है जो तीली को जला रही है या गैस को जला रही है, इसे कहा जाता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मींस मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड। वो क्या करते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करते हैं टू ए कंडीशन इन व्हिच दे कैन अंडरगो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इसको एक्टिवेट करके उस स्टेट तक लेके जाते हैं। कौन सी स्टेट? ट्रांजिशन स्टेट। फिर ये कन्वर्ट होगा, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगी, क्या बनेगा? प्रोडक्ट। तो फिर क्या हुआ, रिएक्टेंट पहले इसके अंदर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होगा, फिर इसमें रिफॉर्मेशन होगी और बनेगा प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट तक जाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, और जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मिलेगी ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। नाउ क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम इन दिस रिएक्शन? तो द इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय एंजाइम ड्यूरिंग रिएक्शन इज दैट, तो एंजाइम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस रिएक्शन के दौरान, दैट इज दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। इस एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है, मींस इसके टाइम को रिड्यूस कर देता है। किस तरीके से करता है, यहाँ पे हम फिगर में इसको समझते हैं। यहाँ पे ये ग्राफ देख रहे हो, रिएक्शन यहां से स्टार्ट होता है
और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। दिस इज द सबस्ट्रेट, जिसे हम रिएक्टेंट भी बोलते हैं। अब सबस्ट्रेट के अंदर रिएक्शन होगा तो फिर ये पहुंचेगा ट्रांजिशन स्टेट में। जब ये ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचेगा तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। अब विदाउट एंजाइम क्या होगा कि इसको यहां से ये जाएगा और ये इस पहाड़ी की चोटी तक जाएगा, इतना इसको टाइम लगेगा। यहां जब पहुंचेगा तो अब यहां पे देखिए ये ट्रांजिशन स्टेट है, अब ये डायरेक्ट कन्वर्ट होगा इजीली प्रोडक्ट में। विदाउट एंजाइम इसको इतना टाइम लगेगा। विद एंजाइम क्या होगा, आप यहां पे देखिए ये एंजाइम है, ये जो बच्चा आपको नजर आ रहा है दैट रिप्रेजेंट द एंजाइम। एंजाइम क्या करता है, ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाने के लिए ये सबस्ट्रेट को धक्का देगा, ये उसको फास्ट करेगा। इतना जो टाइम लग रहा था ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए, ये क्या कर रहा है, जल्दी उस स्टेट तक पहुंचाएगा। फॉर सपोज यहाँ पे 1 साल लग रहा था तो ये विद इन सेकेंड इसको यहाँ पहुंचाएगा। जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो फिर आप यहाँ पे देखें विदाउट एंजाइम ये सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट तक जाने के लिए इसे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन एंजाइम क्या कर रहा है, इसको फास्ट ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचा रहा है, इसको धक्का दे रहा है, तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट। तो फिर क्या करता है एंजाइम, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। तो फिर ये एंजाइम क्या कर रहा है, इतना जो टाइम लग रहा था ट्रांजिशन स्टेट में, यहां से यहां तक आप ये एरो देख रहे हैं, ये थोड़े ही टाइम में इसको ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाएगा, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये काम होता है एंजाइम का, इट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। अब आप यहाँ इस फिगर में भी समझें, यहां से स्टार्ट हो रहा है केमिकल रिएक्शन। अब रेड लाइन शो कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। तो आप यहाँ पे देखें एक्टिवेशन एनर्जी को कितना टाइम लग रहा है ट्रांजिशन स्टेट तक जाने के लिए, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। जैसे ही होगा तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। लेकिन ये आप जो ब्लू लाइन देख रहे हो, ये है एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम। एंजाइम होगा तो इसको जल्दी ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाएगा और ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे आप देखें ये ट्रांजिशन स्टेट यहां तक पहुंचेगा तो इतना टाइम लगेगा। ये एरो आपको दिखा रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, यहां से यहां तक इतना टाइम है, लेकिन एंजाइम होगा तो फिर एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, तो इसको इतना टाइम लगेगा। इज इट क्लियर? यहाँ पे हम 2 रिएक्शन और सीखेंगे। अगर रिएक्टेंट यहां से स्टार्ट हो रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे, और ये लिखा हुआ है फ्री एनर्जी। अब आप यहाँ पे देखें रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, रिएक्टेंट से बना है प्रोडक्ट और इट शोज दैट फ्री एनर्जी। अब आप यहाँ पे देखें इसके अंदर फ्री एनर्जी मौजूद है रिएक्टेंट के अंदर, और प्रोडक्ट के अंदर भी फ्री एनर्जी मौजूद है। तो फिर आप देखें ज्यादा किसमें होगी, रिएक्टेंट के अंदर होगी, क्योंकि ये लोअर साइड आप यहाँ पे देखिए यहाँ प्रोडक्ट बना है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई है। अगर यही रिएक्शन इस रिएक्टेंट के अंदर प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है, फॉर सपोज यहाँ पे बनता है, ये प्रोडक्ट बन गया, तो आप यहाँ पे देखें ये फ्री एनर्जी है, इसके अंदर भी फ्री एनर्जी है, लेकिन ये अब ऊपर ग्राफ इस लाइन से ऊपर प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है, तो ये कहलाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, इसके अंदर एनर्जी ज्यादा है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक और इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। ये कहलाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन और ये कहलाएगा एक्सोथर्मिक। इसको आप नोट कर लें कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में एनर्जी कम है तो ये एक्सोथर्मिक, क्योंकि उससे रिलीज हो गई है। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आप देखें कि रिएक्टेंट से ज्यादा एनर्जी है प्रोडक्ट में, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। इज इट क्लियर? उसके बाद ये एक इक्वेशन है, इसको भी हम यहाँ पे समझते हैं। ये है कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी के अंदर ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड यू नो वेरी वेल टॉक्सिक गैस है जो हमारी बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर जो वाटर होता है उसके साथ रिएक्शन करके ये बनाता है कार्बोनिक एसिड, देन बाइकार्बोनेट, और इस तरीके से ये लंग्स की तरफ लेके जाएगा और वहां से ये इमिट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंजाइम का क्या रोल है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को रिएक्शन करा के कार्बोनिक एसिड बनाता है। तो यहाँ पे एंजाइम का रोल है, उस एंजाइम का नाम है
कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये एंजाइम क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर रिएक्शन करा के कार्बोनिक एसिड बनाता है। अगर ये एंजाइम मौजूद नहीं होता तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर रिएक्शन तो होता लेकिन बहुत स्लो होता। अगर हम बात करें तो एक घंटे में 100 और 200 मॉलिक्यूल्स के अंदर रिएक्शन होता, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक मिनट में 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स के अंदर रिएक्शन कराता है। ये काम होता है एंजाइम का, उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो ये इंपॉर्टेंट होती है एंजाइम की। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बारे में। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन, you may ask in comment. Thank you very much.